हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। और आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे ना कि कितने नंबर तक हम वेटिंग बुक कर लें तो उसके बाद हमारा जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा, और ऑटो कंसीडर ऑप्शन कब काम करेगा और कैसे काम करेगा, इन सारे ट्रिक्स को समझेंगे। करंट अवेलेबल क्या होता है, इन सारे चीज़ों को समझेंगे। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट यानी वेटिंग से हम लोग कंफर्म टिकट को बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों आ जाते हैं आज के डेट में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुंतकल टू मैंने हुबली सर्च किया है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत बारीकी से देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तो यहाँ से देखो, मैंने गुंतकल जंक्शन टू हुबली जंक्शन, ये दोनों जंक्शन मैंने सर्च किया। आप देखो ना इस चीज को, ये जंक्शन है, यहाँ पर भी जंक्शन है, यहाँ पर भी जंक्शन है। अब इस दोनों जंक्शन के बीच में मैंने यहाँ पर देखो डेट 16 तारीख है ना, अब लेकिन मैं इसको 15 करने वाला हूँ। 15 तारीख को मैं सर्च करता हूँ। अब 15 तारीख कोटा जनरल रखा मैंने। देखो कोटा जनरल, यहाँ पर क्लास मैंने ऑल कर दिया ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप देखो कि एक ट्रेन है जिसमें से ये जो है सीट खाली यहाँ दिख रही है। और जब मैं इस सीट के एरो पर ले जाता हूँ ना, तो आप इस बॉक्स में आप देखो, यहाँ इस बॉक्स में यहाँ पर लिखा है, देखो सीट लिख रहा है, फिर लिख रहा है CURR अवेलेबल 68। इसका मतलब ये हुआ ना कि आज के डेट में इसका चार्ट लग चुका है और इसमें जो नहीं है करंट अवेलेबल में 68 सीट बचा हुआ है। अब ये करंट अवेलेबल वाली सीट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो किसी ट्रेन में सीटें खाली रह गई और उसमें कोई जाने वाला यात्री नहीं है और सीटें पूरी पूरी खाली है, बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, तो चार्ट लगने के बाद वो चीज़ जो नहीं करंट अवेलेबल में आपको दिखाई देने लगता है। बहुत वीडियो इसी टॉपिक पे पड़ी हुई है, लेकिन छोटी सी बात के लिए अलग से वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पर इतना समझो कि जब सीटें बच जाती है तो चार्ट लगने के बाद करंट अवेलेबल में वो चीज़ शो करने लगती हैं। अब ऐसे में ये टिकट अगर आप बुक करोगे ना तो 100% आपको ये नॉर्मल चार्ज में आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं एसी पर क्लिक करता हूँ और नीचे का जब मैं एसी क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखो करंट अवेलेबल, देखो यहाँ लिख रहा है, ये देखो 15 तारीख में करंट अवेलेबल लिख रहा है, बाकी सब में अवेलेबल लिख रहा है, बाकी सब में देखो अवेलेबल लिख रहा है, लेकिन इसमें करंट अवेलेबल लिख रहा है, देखो ये चीज़। और यहाँ पर जो इसका रेट है वो ये रेट होने वाला है 585 रुपये, ठीक है। यहाँ स्लीपर में भी 14 सीट खाली है। यहाँ पर देखो स्लीपर में भी, आप इधर आ जाओ, देखो यहाँ पर 15 तारीख में देखो करंट अवेलेबल यहाँ पर खाली है। और उसके बाद देखो 16 तारीख में वेटिंग है 10 नंबर, 17 तारीख में वेटिंग 8 नंबर, उसके बाद 18 तारीख में यहाँ सीट खाली है। लेकिन आज की डेट में चार्ट लगने के बाद इसमें जो सीटें बची थी वो करंट अवेलेबल में आ गई, जिसका किराया देखो सामान्य किराया है यहाँ पर 225 रुपये। अब दोस्तों ये चीज तो आपने देख ली कि जो करंट अवेलेबल की सीटें हैं वो कैसी रहती हैं। अच्छा मान लो यहाँ पर मैं कोटा को जनरल को हटा के तत्काल कर दूं, तब क्या होगा, क्लिक करके देखते हैं एक बार। अगर मैं तत्काल करता हूं तो यहाँ पर आप देखो नॉट अवेलेबल लिखा दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसमें कह रहा है भैया सीट ही नहीं है। और अगर मैं इसको प्रीमियम करता हूँ तो प्रीमियम अगर मैं करता हूँ तो प्रीमियम ये बुकिंग नॉट अलाउड, मतलब इस गाड़ी में प्रीमियम का जो कोटा है वो नहीं है। यानी कि अगर हम इसमें टिकट चाहिए तो हमको ये जनरल करना पड़ेगा। देखो कभी भी जब भी कोई टिकट सर्च करो ना तो आप जनरल तत्काल और प्रीमियम तत्काल ये तीन कैटेगरी चेक कर लो, ठीक है। और ये तीन कैटेगरी चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये ट्रेन थोड़ी सी नॉर्मल है तो आप सीनियर सिटीजन पे जाके क्लिक करके वहां पर भी देख लो क्या सीटें बची हुई हैं। अगर बची हुई हैं तो आपके लिए फायदे का चीज है। आगे की वीडियो में समझते हैं कि उसका फायदा कहां मिलेगा हमको। तो यहां पर मैं आ गया 16 तारीख में। अब 16 तारीख में यहाँ पर देखो मैंने जनरल कोटा रखा, यहाँ पर 3 नंबर जो है सीट खाली है इसमें। लेकिन यहाँ पर जो 10 नंबर आप वेटिंग देख रहे हैं ना, मैं इसी में ही बात करने वाला हूँ 10 नंबर वेटिंग में। यहाँ पर आप देखो 10 नंबर वेटिंग है ये। तो उसके बाद इसी टॉपिक पे बात करने वाले, क्योंकि जो खाली है उसमें तो ऑलरेडी खाली है। यहाँ पर 60 नंबर वेटिंग है। तो इन सारे जो है सीटों पर हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर मैं अपना जो जनरल कोटा है इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको तत्काल करता हूँ। अब तत्काल में 9 सीट आपकी यहाँ पर खाली है। कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो कैलकुलेटर ऑन कर लिया तो मुझे जो नहीं है यहाँ पर 9 सीट मिल रहा है, किसका, जनरल का। तो कैलकुलेटर में यहाँ पर 9 टाइप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जनरल का 9 सीट है, यहाँ पर आएंगे, आप प्रीमियम में चेक करेंगे कि प्रीमियम में कुछ सीट है कि नहीं है। तो प्रीमियम में नॉट अवेलेबल बोल दिया, बोल रहा है भैया प्रीमियम की जो कोटा है इसमें नहीं है। तो उसके बाद में हम लोग आते हैं सीनियर सिटीजन में, और सीनियर सिटीजन में एक बार गेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, वापस से देखते हैं प्रीमियम सीनियर सिटीजन में कुछ है कि नहीं। तो सीनियर सिटीजन में भी कुछ नहीं है इस तारीख में। उसके बाद यहाँ पर जो नहीं है हम लोग आएंगे लेडीज़ कोटा, लेडीज़ कोटा। इसके बाद यहाँ पर भी लेडीज़ कोटा में भी सर्च करेंगे,
कुछ नहीं है लेडीज कोटा में भी। और अब ये 2 3 4 कोटा मैंने चेक कर लिया। यहाँ पर वापस से हम जनरल पे आएंगे और अब यहाँ पर देखेंगे ना कि 10 नंबर वेटिंग है और जो हमको सीट मिल रही है 9 नंबर सीट मिल रही है। अब हमको क्या करना है ना, हमको ऑटो कंसीडर पे क्लिक करना है। अब आ जाते हैं बुकिंग पे और मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको बुक करेंगे। यहाँ पर देखो 9 नंबर यहाँ पर जो सीट है 9 नंबर तत्काल में खाली है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 9 नंबर जो सीट है तत्काल में ये खाली है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तत्काल में 9 सीट खाली है और यहाँ जनरल में 10 नंबर वेटिंग है और जनरल में यहाँ 225 रुपये लग रहा है। और अगर हम तत्काल में आ रहे हैं ना तत्काल में, तो तत्काल में जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 436 रुपये लग रहा है। तो हमको क्या करना है, अब हमको तत्काल नहीं बुक करना है, सिंपल। अब मैं इसको जनरल करूंगा और जनरल में 10 नंबर ये वेटिंग है तो मैं 10 नंबर वेटिंग को बुक कर लूँगा क्योंकि इसमें पैसा कम लग रहा है। यहाँ पर देखो 225 ही रुपये लग रहा है। और अगर मैं इसको तत्काल करता हूँ ना तत्काल में, और यहाँ पर तत्काल में 9 नंबर मुझे तो सीट मिल रही है लेकिन जो इसका रेट है वो बढ़ गया है। तो हमको अब जनरल के किराए पर हमको ये सीट चाहिए भैया, पूरा कंफर्म। तो अब यही जिद जो दिमाग में आपकी आती है ना, इसी का सोल्यूशन हमारे पास है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ, अपने क्रोम पर आ जाते हैं और यहाँ से कोई सी भी आईडी लॉगिन करते हैं। तो मैं अपना एजेंट आईडी लॉगिन करता हूँ, आपके केस में आप अपना नॉर्मल आईडी लॉगिन करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम सी बात है। यहाँ पर लॉगिन करेंगे हम लोग। तो मैं आ जाता हूँ बुकिंग पे। यहाँ से मैं बुकिंग पे आ गया। उसके बाद बुकिंग पे आने के बाद यहाँ पर देखो बुकिंग का पेज कुछ ऐसे खुलेगा। अभी लोडिंग ले रहा है, इसको नो किया मैं। और अब जो नहीं है चीज़ों को यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से स्टेशन मैंने सर्च किए। मैंने गुंतकल टू यानी कि जो ट्रेन मैंने टारगेट किया है वो GTL टू UBL। तो यहाँ पर मैं GTL गुंतकल, ठीक है, टू UBL, ठीक, ये 2 रूट मैंने चूज़ किया और ये कल के लिए 16 तारीख के लिए। और इसके बाद यहाँ मैं कोटा जनरल रखने वाला हूँ और अब मैं आपको बुक करके दिखाता हूँ। ट्रेन क्या थी ये भी देखेंगे, ट्रेन यही थी शायद, हाँ ट्रेन यही थी। अब मुझे यहाँ पर जो 10 नंबर वेटिंग दिख रहा है, देखो यहाँ इसका किराया 185 रुपये है। लेकिन यही चीज़ अब हम अगर यहाँ पर तत्काल करते हैं, देखो तत्काल पर क्लिक किया, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, तब इसका आप रेट देखो, इसका रेट देखो 395 रुपये है और इसमें 9 सीट खाली है। तो ये 9 सीट यहाँ अवेलेबल है ना, वो यहाँ पर देखो जब जनरल में आता हूँ तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही मेन ट्रिक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, देखो यहाँ पर वेटिंग है और मेरे पास 185 रुपये ही है, तब मैं वो कंफर्म सीट कैसे बुक करूँगा ये देखो। आप यहाँ बुक नाउ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि मैं आ गया इस पेज पर, यहाँ पर 10 नंबर वेटिंग है और मैं जनरल कोटा बुक कर रहा हूँ। यहाँ आप देखो क्लास स्लीपर कोटा जनरल, तो यहाँ पर मैंने जनरल का स्लीपर बुक कर रहा हूँ। कहाँ से कहाँ बुक कर रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ये सारी चीज़ आप पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कोई सा एक नंबर डाल दूंगा, जो भी कस्टमर का नंबर रहेगा या जो भी नंबर आपको डालना है इसमें डाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कोटा को जनरल रखा हुआ है, स्लीपर है, ट्रेन भी आप वही देखो कि सेम ट्रेन है, ठीक है। गुंतकल से मैंने बुक किया है, इसका टाइमिंग आप देख लो और यहाँ पर कहाँ तक के लिए बुक किया है ये भी आप देखो। और कितने नंबर वेटिंग है, 10 नंबर। मैंने कोटा को जनरल रखा है, हालांकि तत्काल में सीटें थी लेकिन तत्काल में चार्जेस बहुत था और मेरे पास उतना पैसा था नहीं, तो मुझे कम पैसे में कन्फर्म सीट चाहिए, मतलब वही चाहिए तत्काल वाली सीट, लेकिन मुझे कम पैसे में चाहिए। तो मैं कोटे को जनरल रखा, यहाँ पर 10 नंबर वेटिंग है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, यहाँ पर देखो मैंने नाम डाल दिया, एज डाल दिया और जेंडर डाल दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, आप देखो यहाँ पर बोर्डिंग का ऑप्शन है, तो बोर्डिंग हम लोग छेड़ेंगे नहीं। और उसके बाद यहाँ पर देखो टोटल फेयर है, टोटल फेयर इतना है 202 रुपये। और उसके बाद यहाँ पर अदर जो प्रेफरेंस मिलता है आपको ये है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बहुत जानदार ऑप्शन है, इसका नाम है ऑटो कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है। और ये ऑप्शन हमको जो है ये मैं बुक करूँगा स्लीपर, लेकिन लेके जाएगा AC में। तो उसके बाद हमको यहाँ पर इसका टर्म कंडीशन एक्स करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू वाले पेज पर आ गए। वापस से वही सारी चीज़ें एक बार वेरिफिकेशन के लिए दे रहा है कि भैया ऐसा ऐसा मसला है, इतना चार्ज रहेगा, इतना रूट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आपको यहाँ से पे कर देना है। इसके बाद जब आप यहाँ से जब पे करेंगे, इसके बाद जो आपका टिकट बुक होगा वो 100% तो वेटिंग बुक होगा, लेकिन चार्ट लगने के बाद वो गारंटी के साथ, मेरे पे भरोसा करो भाई, गारंटी के साथ 101% वो आपका चार्ट लगने के बाद कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानदार वीडियो के साथ।